We start standard 7th, chapter number 12, the muscular system and the digestive system. प्रीवियस क्लास में हमने मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी. हम क्या होता है जब हम फूड को खाते हैं. तो आपको पता है फूड को हम जब दांतों के द्वारा चबाते हैं वो हमारा सलाइवा बन के सलाइवा के साथ चर्न होके पेट में ऑसोफेगस के द्वारा स्टमक में जाता है. वहाँ से डिफरेंट प्रोसेस से वो ब्लड में फॉर्म करता है. डज द फूड मिक्स एज विथ द ब्लड. ब्लड में मिक्स नहीं होता बल्कि ब्लड के साथ ब्लड बनाता है. कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म and its absorption into the blood is called digestion. फूड का कन्वर्ट होना सॉल्युबल फॉर्म में और उसका ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना क्या कहलाता है हमारा डाइजेशन. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं. The total length of the alimentary canal is about 9 मीटर. जो एलिमेंट्री कैनल की लेंथ है वो कितनी होती है? अबाउट 9 मीटर. इट्स मेन पार्ट आर द माउथ, फ्रैनेक्स, ऑसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये पार्ट्स हैं जो कि हम जिनके बारे में आगे डीप स्टडी भी करने वाले हैं. The salivary gland, liver and pancreas are the digestive gland connected to the alimentary canal. Salivary gland, liver, pancreas और digestive gland से connected रहती है alimentary canal. Different organ of the digestive system systematically perform the function of digest. Different type के जो digestive system के organ हैं वो systematically वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं किसका? डाइजेशन का. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. और डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस होती हैं डाइजेशन में प्रोसेस के फूड की. एंड एट ईच स्टेज देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक रोल. हर स्टेज में डिफरेंट ऑर्गन हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का में अपना इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं. लेट अस द स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, हर स्ट्रक्चर की और फंक्शन की. सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है, कंपोनेंट ऑर्गन आ रहा है टीथ. द प्रोसेस ऑफ अ डाइजेशन बिगन विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ. सबसे पहले हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? टीथ से. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, मेनली इंसाइजर, कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर. ये हमारे टीथ के टाइप्स हैं, इंसाइजर, कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर. ईच टाइप ऑफ टूथ हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर टाइप का जो टीथ है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन करता है. ईच टूथ इज कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल. जो हर टाइप का टूथ है वो किससे कवर्ड रहता है? हार्ड सब्सटेंस से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनेमल. ये देखिए ये हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड है. ये वाइट वाला पोर्शन वो क्या कहलाता है? हमारा एनेमल. और ये एनेमल बना होता है, ईच एनेमल इज अ मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. किससे बना होता है ये एनेमल? कैल्शियम सॉल्ट से. सलाइवा कंटेन and enzymes called petalin और salivary amylase. सलाइवा में क्या कौन से एंजाइम्स रहते हैं? पेटालिन एंड salivary amylase. पेटालिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोज. पेटालिन कन्वर्ट करता है स्टार्च को किसमें? शुगर को, जिसमें को क्या बोलते हैं हम? माल्टोज. ओके. During digestion, does all the food that we have eaten get convert into useful nutritious substance? डाइजेशन के समय क्या सारा फूड कन्वर्ट हो जाता है यूजफुल न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में? तो नॉट
all the food is not converted in useful nutritive substance. Whatever nutrition substance we obtain by digestion of food get absorbed into the blood in small intestine, and undigested remain of the food enters the large intestine and thrown out the body through the anus. इस तरह से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड फूड. लर्न अ न्यू वर्ड. एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर द सब्सटेंस सेक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन. एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो बॉडी से बाहर निकलता है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो कि एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन करता है. दे एक्ट एज अ कैटेलिस्ट. कैटेलिस्ट की तरह वो एक्ट करता है. डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फूड मटेरियल. डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा फूड मटेरियल को चेंजेस करते हैं. मेटाबॉलिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम. जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो एंजाइम के विदाउट इम्पॉसिबल है. एंजाइम्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन. एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे. फर्स्ट है हमारा माउथ. डाइजेशन ऑफ फूड बिगन इन द माउथ. डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से. फूड इज अ चाउड विद द हेल्प ऑफ टीथ. हम फूड को किसके द्वारा चबाते हैं? टीथ के द्वारा. इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. वो किसमें? स्मॉल पीसेस में हम उसे बहुत ज़्यादा चाव करते हैं, चबाते हैं. सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा इज अ प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड. जो सलाइवा है, आपके जो मुंह में सलाइवा आता है, वो कहाँ पे फॉर्म होता है? सलाइवरी ग्लैंड में. इन द माउथ कैविटी. किसके साथ होता है? माउथ कैविटी में. लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर्स नियर द फ्रैनेक्स. किसके बाजू में रहता है? ईयर्स के बाजू में, ईयर्स के फ्रंट में और नियर द फ्रैनेक्स. फ्रैनेक्स के बाजू में, ये इस साइड. ओके, यहाँ पे रहती है सलाइवरी ग्लैंड. इट इज अ कैरिड टू द माउथ वाया डक्ट. इट इज अ मिक्सड विथ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग. ये डक्स के द्वारा कैरेट लेके आते हैं और ये मिक्स करती है फूड को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग. च्यूइंग के द्वारा मिक्स होती है ये. फ्रैनेक्स थ्रोट, ये गला. द ओसिफोगस एंड टेरेचा ओपन इनटू द फ्रैनेक्स. जो ओसोफोगस और टेरेचा है वो फ्रैनेक्स के साथ ही ओपन होते हैं. ओसोफोगस. इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फ्रैनेक्स टू द स्टमक. ये एक ट्यूब है जो कि कहाँ? फ्रैनेक्स से स्टमक की ओर जाती है, ये इस तरह से. ओके, ये आपका स्टमक है. पैनक्रियाज. द पैनक्रियाज क्रैट्स द पैनक्रेटिक जूस. पैनक्रियाज क्या करता है? बाहर निकलता है पैनक्रेटिक जूस और कंटेन करता है वेरियस टाइप के एंजाइम्स. लीवर. द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में. इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड. जो कि बहुत ज़्यादा सप्लाई करती है ब्लड का, रिच सप्लाई. इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. इसका मेन फंक्शन है जो कि किसको स्टोर करता है? ग्लूकोज को. द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर. एक गॉल ब्लैडर रहता है लीवर के नीचे, सिचुएटेड रहता है. इट स्टोर, यहाँ पे ये देखिए, इट स्टोर द बाइल जूस. द बाइल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर. इसके अंदर एक स्टोर रहता है बाइल जूस. डाइजेस्टिव जूस है जो कि लीवर के द्वारा निकलता है. व्हेन बाइल इज कैरिड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, it mix with the food there and help in the digestion of fat contains bile salt. जब बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा कैरी मिक्स होता है फूड के साथ तो वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स को, और बाइल कंटेन करता है बाइल सॉल्ट. अब हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, स्टमक. द लार्ज सैक
like part of the alimentary canal is called stomach. एक बहुत बड़ा बोरे like part है stomach, जो ये देखिए ये stomach जो कि alimentary canal के part है. The gastric gland of the stomach secreted gastric juice. ये इसके जो gastric gland रहती है वो कौन सा juice निकालती है? Gastric juice. Food that has entered stomach is churned. जैसे ही फूड स्टमक में एंटर होता है वो चर्न होता है. जैसे हम कुछ मिक्सी में चीज़ डाल के चर्न करते हैं उस तरह से वो चर्न होता है. 3 components of a gastric juice, namely हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन एंड म्यूकस. इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन एंड म्यूकस. और ये फूड के साथ मिक्स होते हैं और फूड को कैसा बनाते हैं? एसिडिक. मेनली प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इनटू स्टमक. और मेनली कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टेड होता है स्टमक में? ड्यू टू द चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फूड बिकम अ सेमी सॉलिड स्लरी. फूड चर्निंग होता है एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के कारण और वो स्लरी जैसा सेमी सॉलिड बन जाता है जिससे वो स्लोली पुश्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ अ फूड टेक प्लेस हियर. स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का पार्ट यहाँ पे होता है. 3 different digestive juice are mixed with the food into the small intestine. डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं ऑफ द बाय द डाइजेशन ऑफ फूड ऑल्सो अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और क्या होता है? ब्लड एब्जॉर्ब होता है और न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है. लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. वाटर ऑब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द अपेंडिक्स इज अटैच टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में क्या अटैच रहती है? अपेंडिक्स. Undigested remain the food digested in small intestine enter the large intestine. Undigested जो remain of food है वो small intestine से किस में enter होता है? large intestine में. और इस तरह से जो undigested material है वो बॉडी से एनएस के द्वारा बाहर आ जाता है. Important glands of the digestive system, their secretion and the function. First है माउथ. माउथ की में कौन सी ग्लैंड रहती है? सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा और पेटालियन सिक्रेशन होता है. किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च इनटू माल्टोस में. स्टमक, गैस्ट्रिक वॉल, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन और म्यूकस होता है इसमें. और क्या करता है? टू मेक द फूड एसिडिक. फूड को कैसा बनाता है? एसिडिक. ब्रेक डाउन प्रोटीन. प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. लीवर, बाइल जूस. टू मेक फूड एल्कलाइन. फूड को कैसा बनाता है? एल्कलाइन. टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल इनटू स्मॉल वन. और जो हमारे लार्ज फैट पार्टिकल रहते हैं उनको स्मॉल वन में छोटा छोटे फैट में कन्वर्ट करता है. पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस, ट्राइप्सिन, लैप्सी एंड एमेलाइज, ये 3 नाम हैं जो कन्वर्ट करते हैं. टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, एंड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर. प्रोटीन और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फैट और फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स हाई कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस. टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल. Are we putting our health at risk?
क्या हम अपनी हेल्थ को रिस्क के फैक्टर में डाल सकते हैं? फिजिकल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। व्हेन ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली, जो कि हमारे ऑर्गन सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर सके, वी से दैट वी आर अ गुड हेल्थ। जब हमारे ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि हमारी गुड हेल्थ है। हाउएवर हार्मफुल हैबिट लाइक स्मोकिंग, च्यूइंग ऑफ टैबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये सारे इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी हेल्थ में, एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं, मतलब ख़राब इफ़ेक्ट डालते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ टैबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। If we consume any tobacco product, the mouth, pharynx, alimentary canal and other organ of the digestive system cannot be function properly. जब हम कोई भी टोबैको का प्रोडक्ट यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो उनके जो माउथ है, फ्रैनेक्स है, एलिमेंट्री कैनाल है और जो भी हमारे अदर ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो प्रॉपर वर्क नहीं करते। इट कॉजेज, उनके कारण उनको वॉमिटिंग, न्योसाज एंड हेडेक होने लगता है। बिसाइड, जो टैबैको पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ, गम एंड स्किन ऑफ द माउथ कैविटी एंड स्लोली कॉजेज इंजरी टू दोज पार्ट रिजल्टिंग इन देयर डिसइंफेक्शन। और जो टैबैको के पार्टिकल हैं वो टीथ और गम के साथ स्टिक हो जाते हैं माउथ कैविटी के कारण, स्लोली वो इंजर्ट करते हैं हमारे टीथ को और डिसइंफेक्शन होता है। Causes swelling of the gum and pain when moving the jaw. The pharynx and intestine become inflamed and the condition further progress into cancer leading to that. और इसकी वजह से हमारे जो गम्स हैं उनमें स्वेलिंग भी आ जाती है और जो जॉस को मूविंग करते हैं तब पेन भी होता है। फ्रैनिक्स और इंटेस्टाइन के इसके कारण इनका ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिससे कैंसर प्रोग्रेस होने लगता है और जिससे इंसान की मौत भी हो जाती है। दैट मीन्स कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नुकसान करती है हमारी हेल्थ को, इनको अवॉइड करना चाहिए और हमारी हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह और गुड फूड हैबिट डालना चाहिए। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।